नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कल तक हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का आधुनिक काल, जिसमें हमने गोरखा शासन और अंग्रेजी शासन देखा था। आज उसी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में ही। आज हम देखेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उत्तराखंड से क्या योगदान था, उत्तराखंड से क्या किस तरीके से किन किन लोगों ने योगदान करा था, कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स थे जिसने उत्तराखंड से योगदान करा था। उन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उत्तराखंड का सहयोग। ठीक है, शुरू करते हैं अपना। सबसे पहला हम देखते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स इन द स्टेट, और उसके स्टेट में क्या इफेक्ट पड़े। सबसे पहले है रिवोल्ट ऑफ 1857 अथा 1857 की क्रांति। इसका जो इफेक्ट था स्टेट में बहुत कम था। ठीक है, वॉज लेस, क्योंकि इस समय तक इसके इसके कुछ कारण थे। इसका असर राज्य में कम था, इसके कुछ कारण थे। क्योंकि लोगों को लगता था कि गोरखाओं का अन्यायपूर्ण शासन अंग्रेजों की अपेक्षा में कम है, मतलब सॉरी, अंग्रेजों की अपेक्षा में ज्यादा है। क्या मतलब इसका हुआ? अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेज शासन ज्यादा अच्छा लगता था। उनको लगता था कि गोरखा बहुत ज्यादा क्रूर हैं, इनसे सही तो अंग्रेज हैं। तो इस वजह से उन्होंने ज्यादा इसमें कोई अपना योगदान नहीं दिखाया। टायरेंट रूल ऑफ गोरखा सीम मोर हार्श देन ब्रिटिश रूल, उन्हें ब्रिटिश रूल कम हार्श लगता था। फिर कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमसे जो थे, वो बहुत काइंड और कैपेबल कमांडर थे। वो बहुत उदार शासक थे और कुशल शासक थे। तो इस वजह से भी लोगों ने 1857 में भाग नहीं लिया। और टिहरी के राजा जो थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थे, यानी कि वो ब्रिटिशर्स की तरफ अपनी भक्ति शो करते थे। इस वजह से भी उन्होंने कोई ऐसा प्रतिक्रिया शो नहीं करी कि मैं उत्तराखंड में अपना उत्तराखंड के लोगों को 1857 क्रांति में भाग लेना चाहिए। फिर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं था। क्या क्या? शिक्षा, संचार, यातायात की साधन की कमी थी। इस वजह से भी लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं थे कि देश में क्या चल रहा है उसके बारे में। इन सब के बावजूद भी देश में कहीं पर छोटे छोटे मूवमेंट कंटिन्यूसली चल रहे थे। जैसे कि चंपावत के बिसुंग विलेज में लोहा घाट में कालू सिंह मेहरा नाम के व्यक्ति ने एक क्रांतिवीर नामक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक गुप्त संगठन शुरू करा था जिसका नाम है क्रांतिवीर। किसने शुरू करा था? कालू सिंह मेहरा। और कालू सिंह मेहरा को हम फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ स्टेट भी मानते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द स्टेट कौन है, या फिर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है। वो है कालू सिंह मेहरा। ठीक है, इसमें आगे मैंने लिखा भी है, कालू सिंह मेहरा हैव द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द स्टेट। कालू सिंह मेहरा को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है स्टेट से। फिर 17 सितंबर 1857 को क्या होता है कि हल्द्वानी में, कुमाऊं के हल्द्वानी में कुछ 1000 लोगों ने हल्द्वानी को अपने कब्जे में कर लिया था। यानी कि 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा था, या फिर 1857 में कुछ ऐसा बड़ा सहयोग नहीं दिखाया, पर कुछ छोटा मोटा स्टेट में होता रहा। अब 1857 क्रांति के बाद क्या होता है? बाय द रिफॉर्म मूवमेंट डन बाय आर्य समाज और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कि समाज सुधार कार्य हुए आर्य समाज द्वारा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसने लोगों के अंदर पॉलिटिकल कंसाइसनेस जगा दिया। यानी कि पॉलिटिकल कंसाइसनेस मतलब राजनीतिक चेतना को जगाया लोगों के अंदर। लोग अपनी पॉलिटिकल अवेयर हो गए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, कि हमारे साथ अंग्रेज एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। इससे पहले उन लोगों को मालूम नहीं था। 1857 में क्या होता है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। जो भी यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है ना, और जो भी यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड में फॉर्म होंगे, आपको प्लीज वो लर्न करने हैं, वो याद रखनी है। जैसे कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, क्योंकि ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। ये ऐसे ही उठ के आ जाते हैं क्वेश्चन में कि व्हेन वाज द डिबेटिंग क्लब स्टैब्लिश इन अल्मोड़ा, 1870, या फिर 1870 में अल्मोड़ा में किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, डिबेटिंग क्लब। ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है अल्मोड़ा में 1870 में। 1871 में अल्मोड़ा में न्यूज़पेपर शुरू होता है, अल्मोड़ा अखबार नाम से। ठीक है, और ये डिबेटिंग क्लब के द्वारा ही शुरू किया जाता है। 1886 में, 1886 में, 1885 में कांग्रेस बन गई थी। 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हो गया था, गठन हो गया था। तो 1886 में कोलकाता सेशन जो हुआ था कांग्रेस का दूसरा सेशन, उसमें ज्वालादत्त जोशी और दो अन्य नेताओं ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? ज्वालादत्त जोशी और दो अन्य नेताओं। आपको ज्वालादत्त जोशी का नाम याद रखना है कि कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? ज्वालादत्त जोशी ने।
20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही गोविंद वल्लभ पंत पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत की एंट्री हो जाती है। इन्होंने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। हैप्पी क्लब, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी? गोविंद वल्लभ पंत ने। और कब करी थी? 1903। ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। जो इसमें मैं एकदम जो लैंग्वेज है वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो वन लाइनर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं, जैसे कि कब कौन सी चीज कब स्थापित हुई, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना, वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब बंगाल पार्टीशन हुआ, जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उस समय स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट स्टेट कंट्री में चल रहा था, यानी कि देश में चल रहा था। तो उसका भी राज्य में अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। राज्य में उसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। 1911 से 1917 के बीच फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो सरकार ने वन नीति लागू करी थी, सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में मास मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन शुरू किया। कब? 1911 से 1917 तक, अगेंस्ट द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द स्टेट, राज्य की वन नीति के विरोध में। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1912 में। और इस अल्मोड़ा कांग्रेस ने लोगों के बीच में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ाया और बहुत एक अच्छे लेवल पे मूवमेंट चलाया दे स्टेट में, ठीक है। 1914 में होम रूल लीग, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा उसमें चलाई जा रही थी, देश में चलाई जा रही थी, उसका भी स्टेट पर ग्रेट इंपैक्ट पड़ा। और इसके लिए विक्टर मोहन जोशी, कौन है? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद ने अपने राज्य में होम रूल लीग चलाई। होम रूल लीग यानी कि सेल्फ रूल, हम अपना स्वशासन, अपना शासन अपने हाथ में, ठीक है। कंट्री में तो चलाई जा रही थी, यानी देश में तो चलाई जा रही थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1914 में। और हमारे स्टेट में किस किस ने चलाई, नाम याद रखने हैं, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद। फिर क्या होता है 1916 में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो वो देहरादून विजिट करते हैं। 1916 में ही कुमाऊं परिषद की स्थापना हो जाती है। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। कुमाऊं कांग्रेस की कब होती है? 1912 में। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस या फिर कुमाऊं कांग्रेस कह सकते हैं, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1912 में। और 1916 में स्थापना होती है कुमाऊं परिषद की। ये कुमाऊं परिषद की स्थापना क्यों हुई? स्टेट के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए। किस किसने करी? गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं परिषद बनाई थी 1916 में। क्या बढ़ाने के लिए? स्टेट में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक समस्याओं से लड़ने के लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। फिर 1926 में कुमाऊं परिषद को, अल्मोड़ा परिषद को, कुमाऊं परिषद नहीं अल्मोड़ा परिषद, कुमाऊं परिषद या फिर अल्मोड़ा परिषद, अल्मोड़ा इज कुमाऊं ना, उस समय कुमाऊं में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? अल्मोड़ा था और पौड़ी गढ़वाल था। तो अल्मोड़ा परिषद को मर्ज कर दिया गया अल्मोड़ा कांग्रेस में। अल्मोड़ा परिषद को अल्मोड़ा कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाता है, फिर कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। 1926 में। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस बनती है। 1916 में कुमाऊं परिषद बनती है और 1926 में ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब गढ़वाल में फ्रीडम मूवमेंट शुरू होगा। गढ़वाल में फ्रीडम मूवमेंट लेट शुरू हुआ एज कंपेयर टू कुमाऊं। कुमाऊं में काफी पहले से हो गया था, थोड़ा मोड़ा हम 1857 से देखना शुरू कर देते हैं कालू सिंह मेहरा द्वारा, ठीक है। पर गढ़वाल में अभी तक शुरू नहीं हुआ था। क्यों शुरू नहीं हुआ था? क्योंकि जो गढ़वाल के नरेश थे, टिहरी स्टेट के जो राजा थे, वो अभी भी क्या थे? लॉयल थे। किससे? ब्रिटिशर से। वो ब्रिटिशर से अभी भी लॉयल थे। तो इस वजह से गढ़वाल में इतना मूवमेंट देखने हमें नहीं मिला, थोड़ा लेट शुरू हुआ एज कंपेयर टू कुमाऊं। 1918 में 1918 में गढ़वाल कांग्रेस फॉर्म होती है। 1916 में तो हमारी कुमाऊं परिषद फॉर्म हुई थी। और हमारे कुमाऊं में कब फॉर्म हो गई थी अल्मोड़ा कांग्रेस? 1912 में ही फॉर्म हो गई थी। तो अपेक्षाकृत थोड़ा लेट शुरू हुआ गढ़वाल में। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का फॉर्मेशन होता है। और ये कौन फॉर्म करता है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन करते हैं 1918 में। और ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा अमृतसर सेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कौन कौन? क्वेश्चन आ सकता है, अमृतसर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज पार्टिसिपेटेड बाय विच टू पर्सन्स अमंग फ्रॉम द उत्तराखंड? बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं। 1920 में 1920 में
लोगों स्टेट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया लार्ज नंबर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो गांधी जी ने शुरू करा था। यानी कि 1919 में 1919 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करा था ना, तो 1920 में लोगों के द्वारा, राज्य के लोगों के द्वारा असहयोग आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया गया। 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल अलॉन्ग विथ 40,000 फ्रीडम फाइटर्स, 40,000 लोगों के साथ कुमाऊं में सरयू नदी के किनारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कुली बेगार की प्रथा को खत्म करने की शपथ लेते हैं। किसको? कुली बेगार की प्रथा को। और ये बहुत बार, मतलब बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कुली बेगार की प्रथा किसके द्वारा खत्म की गई? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल और अलॉन्ग विथ 40,000 फ्रीडम फाइटर। किस नदी के किनारे? सरयू रिवर के किनारे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। या फिर इस तरीके से भी मैंने क्वेश्चन देखा है कि सरयू नदी के किनारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में किस प्रथा को खत्म करने की प्रेरणा ली गई, किस प्रथा को खत्म करने की शपथ ली गई? कुली बेगार प्रथा को। ठीक है। 14 जून से लेकर 2 जुलाई 1929 तक, फ्रॉम 14 जून टू 2 जुलाई 1929, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनाइज्ड मेनी असेंबलीज, बहुत सभाओं का आयोजन किया उन्होंने हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कसौनी में। और इसी समय अपने इस 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने ट्रेवल किया था कसौनी और वहां पर उन्होंने गीता पर एक टीका लिखा था, यानी कि कमेंट्री लिखी थी अपनी अनाशक्ति योग नाम से। कहां पर? कौसानी में। और इसी समय उन्होंने कौसानी को इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा था, जो मेरे पॉइंट आपको ऑलरेडी बता रखा है। आपको मेरे डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज जरूर देखनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम हमारा निकल चुका है यूके पीएससी 2024, तो उसके लिए हमें उत्तराखंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेबस में चेंज है, उत्तराखंड एक बहुत अच्छा रोल अब प्ले करेगा मेंस में भी। ठीक है। तो इसकी वजह से हमें उत्तराखंड को काफी डीप से पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि हाँ, कब से कब तक? जून से 2 जुलाई तक, 14 जून से 2 जुलाई तक गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने उत्तराखंड में बहुत सभाएं आयोजित करी, जिसमें गांधी जी ने कौसानी में अनाशक्ति योग नाम का टीका लिखा। किस पर? कमेंट्री। टीका मतलब कमेंट्री। टीका लिखा किस पर? गीता पर। और कौसानी को इस वक्त इन्होंने इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा। अब आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है, कश्मीर कौन सी जगह को कहा गया? भारत का कश्मीर, सॉरी, कश्मीर ऑफ उत्तराखंड। भारत का कश्मीर तो कश्मीर ही है। कश्मीर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड को कश्मीर किसे कहा गया? ठीक है। चलिए, 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने गढ़वाल में भी कई सभाएं आयोजित करी। इससे पहले तो जो आयोजित करी थी ये थी कुमाऊं में। ठीक है। गढ़वाल में भी कई सभाएं आयोजित करी। कब? 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। 26 जनवरी 1930 को, ये क्या था? हमारा लाहौर सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में। इस समय हम क्या करा था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी। ठीक है। और ये बोला गया था कि अब से एक महीना बाद, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, या फिर तिरंगा फहराएंगे। ठीक है। या फिर तिरंगा फहराएंगे। ठीक है। तो इसके लिए इसी के ही समर्थ में 26 जनवरी 1930 को टिहरी स्टेट को छोड़कर बाकी पूरे उत्तराखंड में जगह जगहों पर तिरंगे फहराए गए, या फिर जगह जगहों पर झंडा फहराया गया। ठीक है। और तिरंगा, ये था हमारा लाहौर सेशन के सपोर्ट में, जो हमारे स्टेट में ये शो हुआ था। ठीक है। और आपको पता है 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे इसी वजह से मनाते हैं। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे इसी वजह से मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 इतिहास में एक काफी अच्छे दिन के तौर पर याद किया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ स्टेट में। फिर गांधी जी का नमक सत्याग्रह। गांधी जी का नमक सत्याग्रह, 78 सत्याग्रहियों में से 3 सत्याग्रही जो थे वो उत्तराखंड के थे। कौन कौन? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर। ये 3 सत्याग्रही कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। कितने में से? 78 सत्याग्रहियों में से गांधी जी के नमक सत्याग्रह में। ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब 1930 में फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है ब्रिटिश गढ़वाल की दुगड्डा में। फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल हेल्ड एट दुगड्डा। दुगड्डा में पहली ब्रिटिश गढ़वाल की कॉन्फ्रेंस चालू होती है 1930 में। और इसका आउटलाइन, इस मूवमेंट का आउटलाइन दुगड्डा में कहां पे डिसाइड होता था? नेशनल होटल, जो कि पंडित धनीराम मिश्र का था।
जो पंडित धनीराम मिश्र का था नेशनल होटल, उसमें आंदोलन की रूपरेखा रखी जाती थी या फिर रूपरेखा बनाई जाती थी। अभी नेशनल होटल खंडर बन गया है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट साइट थी, इसे प्रिजर्व करना चाहिए था। ये हमारे नेशनल मूवमेंट में काफी अच्छा रोल प्ले करती है, और दुगड्डा भी हमारे नेशनल मूवमेंट में काफी अच्छा रोल प्ले करता है। दुगड्डा तमाम आंदोलन गढ़वाल में होने वाले एक ऐतिहासिक नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश गढ़वाल की पहली पॉलिटिकल राजनीतिक कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश गढ़वाल की दुगड्डा में आयोजित होती है, और इसकी रूपरेखा, इसकी आउटलाइन बनाई जाती है पंडित धनीराम मिश्र के नेशनल होटल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल 1930 पेशावर कांड होता है। ये पेशावर कांड क्या था? 2/18 गढ़वाल राइफल 2/18, जो गढ़वाल राइफल के जो सैनिक थे चंद्र सिंह गढ़वाली की लीडरशिप में मना कर देते हैं अनआर्म्ड फ्रीडम फाइटर ऑफ अफगान पे फायर करने से। यानी कि मैं बताती हूँ आपको, पेशावर कांड हुआ था हमारा 23 अप्रैल 1930, ये डेट आपको याद रखनी है। अब पेशावर कांड क्या था? कि 2/18 गढ़वाल राइफल बटालियन थी, उसके सोल्जर्स थे। लीडर कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्हें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी कहा जाता है। इन्होंने मना कर दिया था निहत्थे फ्रीडम फाइटर्स पे फायर करने से। यानी कि निहत्थे फ्रीडम फाइटर्स, अफगान फ्रीडम फाइटर्स थे, ये अफगानी सैनिक थे, इन पे फायर करने से इन्होंने मना कर दिया था। इसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। और इसी से ही मतलब एकदम अफेक्ट हो गए, या फिर इससे टच हो गए थे कौन? मोतीलाल नेहरू। इससे बहुत एकदम भावुक हो गए इस कांड से, और उन्होंने गढ़वाल में गढ़वाल दिवस मनाने की क्या कर दिया? अनाउंसमेंट कर दी, डिक्लेयर कर दिया कि इस दिन को हम गढ़वाल दिवस के रूप में समस्त देश में मनाएंगे। और ये किससे प्रेरित था? पेशावर कांड से, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की इसमें उसको क्या कहते हैं, एक स्ट्रेंथ को शो करता है, एक उनकी अपनी देशभक्ति को शो करता है, ठीक है, कि हम अनआर्म्ड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ अफगान पर फायर नहीं करेंगे, क्योंकि वो निहत्थे हैं, उनके पास हथियार नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। पेशावर कांड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1930 में गड़ोदिया स्टोर रॉबरी कॉन्स्पिरेसी होती है। गड़ोदिया स्टोर रॉबरी कॉन्स्पिरेसी होती है, और ये किसके द्वारा होती है? बाय द रेडिकल नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स द्वारा गड़ोदिया स्टोर रॉबरी होती है। और रेडिकल मतलब उग्र राष्ट्रवादी, जो थोड़ी मतलब एक दूसरी सोच रखते थे, ठीक है। एक वो वाली सोच रखते थे, हिंसा वाली सोच रखते थे, ठीक है। तो उन फ्रीडम फाइटर्स द्वारा उनका भी हमारे स्टेट में काफी मतलब एक इंप्रेशन रहा है रेडिकल सोच का भी, ठीक है। उनसे भी प्रेरित होकर युवकों ने क्या करा था? गड़ोदिया स्टोर पे रॉबरी कर ली थी। इसे गड़ोदिया स्टोर रॉबरी कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, और ये कब हुई थी? 1930 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1937 में गांधी आश्रम स्थापित होता है। कहां पर? चनौदा के पास, सोमेश्वर में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में चनौदा के पास शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा गांधी आश्रम स्थापित होता है। और पर ये 2 सितंबर 1942 को बंद कर दिया जाता है कमिश्नर द्वारा, और सारे के सारे वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। खुलता है ये 1937 को और बंद हो जाता है 1942 को। ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारी कंट्री में हो रहा था, स्टेट में, राज्य में, उससे क्या योगदान गया, राज्य में क्या भूमिका निभाई गई राज्य द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942 में जगह जगह पर हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, ठीक है। इसी में ही देघाट में, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, पुलिस ने फायर कर दिया किस पर? प्रोटेस्टर्स पर। जो वहां पे आंदोलनकारी थे, पुलिस ने उस पर फायर कर दिया, यानी गोलियां चला दी। और इसमें हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त पांडे और कांडपाल शहीद हो गए, ठीक है। कौन कौन शहीद हो गए? हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त पांडे और कांडपाल, ये सब इसमें शहीद हो गए। कब? अगस्त 1942 में देवघट अल्मोड़ा में, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट दौरान। फिर 25 अगस्त 1942, 25 अगस्त 1942 दमद्यो, जो सालम में है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, दमद्यो जो कहां पर है? सालम में है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें क्या हुआ? पुलिस के और लोगों के बीच में स्टोन और बुलेट फाइट हुई, या फिर बैटल भी कह सकते हैं, पत्थर और गोलियों की फाइट हुई बिटवीन पुलिस एंड द पीपल। और इसमें दो इंपॉर्टेंट लीडर्स, हमारे 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स टीका सिंह और नरसिंह धनक क्या हो गए थे? शहीद हो गए। ये शहीद हो गए, मार्टर हो गए ये, ठीक है। इसके बाद 5 सितंबर 1942, 5 सितंबर 1942 में सालम जैसे ही सल्ट क्षेत्र पे
सालम जैसे ही सल्ट क्षेत्र में कुमाऊं के एक जगह है खूमड़ नाम की, यहाँ पे हेडक्वार्टर भी था सल्ट कांग्रेस का। सल्ट कांग्रेस का यहाँ पर हेडक्वार्टर भी था खूमड़ में। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी ने अंग्रेजी सेना ने फायर कर दिया लोगों पे। ठीक है, और इसमें दो भाइयों की मौत हो गई, दो सगे भाइयों की मौत हो गई। कौन कौन? गंगाराम और खी खीमा देव। गंगाराम और खीमा देव इसमें शहीद हो गए, दो सगे भाई थे ये। कहां पर? खूमड़ में, जो कि सल्ट एरिया में पड़ता है। और खूमड़ एक हेडक्वार्टर भी था सल्ट कांग्रेस का। और इसी को ही और इसमें बैडली इंजर्ड, बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। कौन कौन? चूड़ामणि और बहादुर सिंह बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, और थोड़े दिन बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। महात्मा गांधी ने सल्ट को बारदौली ऑफ कुमाऊं कहा है। और पता है आपको, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, कि किसको बारदौली ऑफ कुमाऊं कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी ने सल्ट एरिया को बारदौली ऑफ कुमाऊं कहा है, क्योंकि इसने क्विट इंडिया मूवमेंट में इसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसे बारदौली ऑफ कुमाऊं कहा था। ठीक है, और आज भी खूमड़ में हर साल 5 सितंबर 1942 को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जगह जगह पर गवर्नमेंट बिल्डिंग जलाई गई, जैसे कि नैनीताल और चमोली डिस्ट्रिक्ट में कई सरकारी दफ्तर चलाए गए, सरकारी बिल्डिंगें जलाई गई। और नेशनल मूवमेंट के दौरान सदानंद कुकरेती ने एक नेशनल स्कूल भी खोला। कहां पर? सिलंगी गढ़वाल में। ये फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। किसने नेशनल स्कूल खोला? सदानंद कुकरेती, नाम याद रखना है। सदानंद कुकरेती ने नेशनल स्कूल भी खोला सिलंगी गढ़वाल में। देवकीनंदन पांडे और भगीरथ ने प्रेम स्कूल खोला ताड़ी खेत में। याद रखना, किस किस ने प्रेम स्कूल खोला? देवकीनंदन पांडे और भगीरथ। और कहां पे खोला? ताड़ी खेत में। अब हमने ये देखा अपना क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसी के साथ साथ हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट में महिलाओं का क्या योगदान रहा, हम वो भी देख लेते हैं। बहुत सी महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी, जिसमें कुछ प्रमुख महिलाएं हैं। ड्यूरिंग दी सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान नैनीताल में बिमला, जानकी, भागीरथी, शकुंतला, सावित्री, पद्मा जोशी बहुत ज्यादा सक्रिय थे। किसके दौरान? सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, नगर पालिका भवन जो कि अल्मोड़ा में है, किसकी लीडरशिप में? विष्णु देवी साहा। विष्णु देवी साहा की लीडरशिप में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किसकी लीडरशिप में अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर झंडा फहराया गया? वो थी विष्णु देवी साहा। विष्णु देवी साहा के नेतृत्व में अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर झंडा फहराया गया। ठीक है, और कौन कौन महिलाएं शामिल थी इसमें? विष्णु देवी साहा के नेतृत्व था, और कौन कौन सी महिलाएं थी? कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रिवाती। अब महिलाओं के बढ़ते उसको देखकर, बढ़ते एक्टिव उसको बढ़ते उसको देखकर, मतलब सहयोग को देखकर, भारत उसमें राज्य में इनको दबाए जाने की कोशिश की गई। इनको दबाए जाने की कोशिश की गई। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दबाने के लिए फरवरी 1932 में 8 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फतेहगढ़ जेल में भेज दिया गया। और इनमें से पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेजा। देखिए, 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में भेजा, ये जरूरी नहीं है, पर स्पेशली पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेजा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। किसको लखनऊ जेल भेजा गया था 1932 में? वो थी पद्मा जोशी। और बाकी सारी महिलाओं को कहां भेजा गया? फतेहगढ़ जेल में। और कुंती वर्मा, ये भी बहुत बहुत हजारों बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के ऑर्डर पास करे गए। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मालती देवी की लीडरशिप में, मालती देवी के नेतृत्व में कौन कौन सी महिलाएं? विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती देवी, भागीरथी इत्यादि। इन्होंने देश सेवक संगठन से ये जुड़ी और रेलवे प्रॉपर्टी को काफी क्षति पहुंचाई। इन्होंने रेलवे प्रॉपर्टी पे अटैक करा। रेलवे प्रॉपर्टी यानी कि जो रेल संपत्ति है उसको काफी क्षति पहुंचाई। कौन से संगठन से ये जुड़ी थी? देश सेवक संगठन से ये जुड़ी थी। और किसका नेतृत्व था यहाँ पे? मालती देवी का। ठीक है, और इस वजह से, इस काम की वजह से इन सारी महिलाओं को 15-15 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर 1941 में गांधी जी ने अपनी एक डिसाइपल, अपनी शिष्या सरला बहन को भेजा। ठीक है, अल्मोड़ा भेजा, जिनका ये ओरिजिनली कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी, और इनका मूल नाम हाइलामन था। गांधी जी ने इन्हें अल्मोड़ा भेजा, और इन्होंने अल्मोड़ा में आकर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी कौसानी में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है।
कि किसने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी? सरला बहन ने। ये मूलतः कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। इनका रियल नेम क्या था? हाइलामन था इनका रियल नेम। और ये किसकी शिष्या थी? गांधी जी की शिष्या थी। इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब करी? इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में करी। ठीक है। इसके बाद इन्हीं से ही प्रेरित होकर मतलब सरला बहन से ही प्रेरित होकर तुलसी देवी ने, पिथौरागढ़ की थी तुलसी देवी, इन्होंने सरला बहन से प्रेरित होकर महिलाओं को जोड़ा, महिलाओं को असेंबल करा और उन्हें जागरूक किया देश के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में। और इन्होंने एक नारा दिया, डोंट क्राई मूव फॉरवर्ड, रो नहीं आगे बढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि किसने रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया? वो दिया तुलसी देवी ने, और ये कहाँ की थी? पिथौरागढ़ की थी। ठीक है। फिर दो सगी बहनें कमला और बसंती, इन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा सर्वोदय का प्रचार प्रसार करने पे। सर्वोदय का प्रचार प्रसार करने में दो सगी बहनें कमला और बसंती ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किन दो बहनों ने पार्टिसिपेट करा इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे, या किन दो बहनों ने एक बड़ा रोल प्ले करा? वो थी कमला और बसंती। या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद कि कौन दो बहनें राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी? कौन दो सगी बहनें? क्योंकि सगी दो ही, इन्हीं दो सगी बहनों का नाम है, तो कमला और बसंती। ठीक है। इसमें इस ये बहुत बहुत अच्छा एक रोल, मेजर पार्ट प्ले करता है उत्तराखंड का ये वाला पोर्शन। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। एक और फॉरेन डिसाइपल, एक और विदेशी शिष्या गांधी जी की, जिनका नाम था मीरा बहन। जिनका नाम था मतलब इनका जिनका मतलब हिंदी में नाम था मीरा बहन, नाम रखा गया था। इनका असली नाम था मेडलिन स्लेट। ये भी इंग्लैंड की थी। इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक स्थापित किया। इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक स्थापित करा और महिलाओं के बीच में स्प्रेडनेस अवेयर करा। ठीक है, सॉरी, अवेयरनेस स्प्रेड करा, यानी कि महिलाओं को जागरूक करा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। इन्होंने क्या खोला? इन्होंने पशुलोक खोला ऋषिकेश में। मैं किसी भी एक फैक्ट को ना 2 से 3 बार बोलती हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। कौन थी? फॉरेन डिसाइपल थी, यानी कि विदेशी शिष्या थी गांधी जी की मीरा बहन, जिनका असली नाम मैडलिन स्लेट था। इन्होंने पशुलोक स्थापित करा था ऋषिकेश में। अब हमने ये देखा महिलाओं का योगदान। अब हम देखते हैं रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। पत्र और पत्रिकाओं का क्या योगदान था? डिबेटिंग क्लब ने अल्मोड़ा अखबार का पब्लिकेशन किया था, जो हम जानते हैं 1871 में। ठीक है। डिबेटिंग क्लब ऑफ अल्मोड़ा इन 1871 पब्लिश्ड अल्मोड़ा न्यूज़पेपर वीकली। ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। इसमें होली कॉलम में 1918 में एक होली अंक निकाला था। किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। इसमें इन्होंने कमिश्नर की बहुत आलोचना करी थी, और ये थी पोएट्री फॉर्म में, यानी कि गजल फॉर्म में। इन्होंने कमिश्नर की बहुत आलोचना करी थी होली अंक में 1918 के। इसी से ही चिढ़ के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? अल्मोड़ा न्यूज का संपादन बंद करवा दिया। अल्मोड़ा न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया। और फिर अल्मोड़ा न्यूज़पेपर के बाद सितंबर 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने एक शांति नाम से प्रकाशन शुरू करा, सॉरी, शक्ति नाम से प्रकाशन शुरू करा। ये भी साप्ताहिक प्रकाशन था, बद्रीदत्त पांडे द्वारा ही शुरू किया गया था। तो क्या बोला मैंने? डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 में अल्मोड़ा न्यूज़पेपर चलाया गया था। पर अल्मोड़ा न्यूज़पेपर के 1918 के होली अंक में बद्रीदत्त पांडे ने कमिश्नर की बहुत आलोचना करी पोएट्री फॉर्म में, यानी कि गजल फॉर्म में। इससे चिढ़के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? अल्मोड़ा न्यूज़पेपर को बंद कर दिया 1918 में। फिर इसके बाद 1918 में ही सितंबर में, ये मार्च में हुआ होगा क्योंकि होली मार्च में आती है। इसी के बाद सितंबर के 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या शुरू कर दिया? शक्ति का प्रकाशन शुरू कर दिया। शक्ति नामक एक मैगजीन कह सकते हैं या फिर एक पेपर कह सकते हैं, उसका प्रकाशन शुरू कर दिया, और ये भी साप्ताहिक था। ठीक है। फिर 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा देहरादून से किसका प्रकाशन शुरू हुआ? गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। और इसके एडिटर कौन थे? पंडित गिरजादत्त नैथानी। पंडित गिरजादत्त नैथानी एडिटर थे गढ़वाली नामक न्यूज़पेपर के। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अल्मोड़ा अखबार से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन इसके संपादक थे, किसने ये चलाया था, डिबेटिंग क्लब ने ये चलाया था, कब ये बंद हुआ? 1918 में ये बंद हुआ। ठीक है। किसके द्वारा चलाया जाता था? बद्रीदत्त पांडे द्वारा चलाया जाता था, और साप्ताहिक था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा देहरादून से गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन शुरू हुआ, और इसके एडिटर थे पंडित गिरजादत्त नेथानी। 1939 में 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन नामक अखबार चलाया गया, और भैरवदत्त जोशी द्वारा कर्मभूमि नामक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। क्या क्या हुआ? लैंसडाउन से चलाया गया भक्त दर्शन, और भैरवदत्त जोशी द्वारा चलाया गया कर्मभूमि। ठीक है, 1939 में।
आगे बढ़ते हैं। 1941 में युगवाणी, 1941 में युगवाणी एक मंथली मैगजीन थी, यानी कि एक मासिक मैगजीन थी, मासिक पत्रिका थी। ये कहाँ चलाई गई? देहरादून से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। युगवाणी कहाँ चलाई गई? देहरादून से। एक मासिक पत्रिका थी और ये कब चलाई गई? 1941 में। इसके बाद हमने देखा पत्र पत्रिकाओं का योगदान। अब हम देखेंगे देश की राज्य की तरफ से जो आजाद हिंद फौज बनाई गई थी नेताजी द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो आजाद हिंद फौज बनाई गई थी, उसमें हमारे राज्य का क्या योगदान था? तो ये माना जाता है आजाद हिंद फौज के कुल सैनिकों से लगभग 12% जो कि 25,000 एक नंबर को बनाते हैं, वो उत्तराखंड के सोल्जर्स थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के 12% सैनिक जो थे वो उत्तराखंड से थे। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सैनिकों के बारे में हम देख लेते हैं। बुद्धि शरण रावत जो थे वो नेताजी के पर्सनल असिस्टेंट थे। ये जो भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बुद्धि शरण रावत जो थे वो नेताजी के असिस्टेंट थे। पित्र शरण रतूड़ी जो थे वो कर्नल थे। सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी, सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को कमांडर अपॉइंट किया गया ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का, जो कि सिंगापुर में था। किसको? चंद्र सिंह नेगी, सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया। इसके बाद मेजर देव सिंह दानू, मेजर देव सिंह दानू को जो नेताजी का बॉडीगार्ड बटालियन था, जो नेताजी का अंगरक्षक बटालियन था, जिसे गढ़वाली बटालियन नाम था जिसका, उसका कमांडर बनाया गया। किसको? मेजर देव सिंह दानू को कमांडर बनाया गया बॉडीगार्ड बटालियन का नेताजी की। और इस बॉडीगार्ड बटालियन का नाम क्या था? गढ़वाली बटालियन। ठीक है। फिर दो लोग, ज्ञान सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह, युद्ध में शहीद भी हुए थे। ठीक है। तो ये था हमारा देश के राज्य के द्वारा योगदान इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। राज्य का क्या योगदान रहा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, हमने उसके बारे में देखा। ये गाइस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसके जो मैंने जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कि ये आ सकता है कि राज्य द्वारा देश में किए गए जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें क्या क्या योगदान था, उस पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, किसने क्या किया, कौन कौन इंपॉर्टेंट नाम शामिल थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर शामिल थे, कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। ठीक है। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य आंदोलन जो चल रहे थे उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, पर वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। पुराने वीडियोस भी देखते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।